सर कल से गाइडलाइन में छूट दी गई, किस किस लेवल पर छूट दी गई है, क्या क्या वजह है? अब देखिए, अभी जैसा हम सबको पता है कि धीरे धीरे करके केसेस डाउन आ रहे हैं और पाली की भी जो पॉजिटिविटी परसेंट है वो 5% से कम जा चुकी है, पिछले 2 दिन से कम आ रही है। तो जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार यदि किसी भी ज़िले के अंदर पॉजिटिविटी 10% से कम है और कोविड केयर सेंटर हर जगह स्थापित हैं, बेड्स 60% से अधिक अगर खाली हैं, तो अनलॉक की स्थिति के अंदर हम आ सकते हैं, जिसके अंदर पाली ज़िला भी आ जाता है। अनलॉक का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी एक्टिविटी है जो रोज़गार से संबंधित है उन सबको खोल दिया जाए और इस हिसाब से खोला जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो और साथ ही साथ रोज़गार भी किसी के अंदर कोई कमी ना आए। तो जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली मूल जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि मार्केट प्लेसेस हैं वो 11 बजे तक सप्ताह में 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और उसके अंदर वहाँ पर उस गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए अब जन भागीदारी भी सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसको सुनिश्चित इस हिसाब से कराया जाएगा कि हमारे जो लोकल लेवल पे जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है उनके साथ वहाँ के जो लोकल व्यापार मंडल के लोग हैं उनके साथ एक जन अनुशासन कमेटी बनाई जाएगी जो जिस भी क्षेत्र के अंदर है वहाँ पर लोकल लेवल पे ये देखते हुए कि सभी गाइडलाइन की पालना हो उचित निर्देश दे सकेंगे, चाहे वो किसी ऑल्टरनेट दिन पे दुकान खोलना हो और डिवन करके खुलवाना हो, एक लेन में खुलवाना हो दूसरी में ना खुलवाना हो, या फिर हमारे यहाँ पर दुकानों के बाहर गोले इस हिसाब से लगाए जाएँ कि कहीं पर भी भीड़ ना लगे। तो इस संबंध में जो जन अनुशासन कमेटियाँ हैं इसको बनाए जाने के संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं और हमारी टीम्स वो लगातार इनसे चर्चा के अंदर है व्यापार मंडल से, उसको भी खोला जाएगा। साथ ही साथ एक जो डिफरेंस अब आएगा वो ये आएगा कि जितने सभी सरकारी दफ्तर हैं उनको भी कल से खोलने की अनुमति मिल गई है 25% स्टाफ के साथ। जो निजी हैं ऑफिसेज उनको खोलने की परमिशन दी गई है। अगले सप्ताह यदि और कम होते गए तो सरकारी ऑफिसेज के अंदर 50% तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अंदर जो मेन कैच है वो ये है कि जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा ऑफिस में जाने के लिए उसको आईडी कार्ड की आवश्यकता है। यदि सरकारी ऑफिस है तो सरकारी कर्मचारी को अपना आईडी कार्ड पहनना है, यदि प्राइवेट है तो उसको भी अपने स्तर पर ई इंटीमेशन जो राजस्थान सरकार का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के वहाँ पर आईडी कार्ड बनवा कर ही जाएगा, तब उसको पूर्ण रूप से अनुमति है, उसको कोई नहीं रोकेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है उसको भी अब चालू करवाया जा रहा है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी मूवमेंट है उसको भी चालू करवाया जा रहा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कल से चालू हो जाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर 8 तारीख तक केसेस डाउन होते हैं तो उसको भी चालू करवाया जाएगा। मूल उद्देश्य यही है कि किस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, परंतु इसके अंदर जो भी ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है या जहाँ पर भीड़ भड़ाका होने के चांसेस हैं उस पर अभी भी रोक है। जैसे शादी के फंक्शन पूरे जून के अंदर ही कोई भी समारोह करवाए जाने की अनुमति नहीं है। इसी हिसाब से जितने पब्लिक पार्क्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, उन पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी अभी भी लगी हुई है। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास, अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं।